नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में आपने सही पढ़ा है, भाग्य का खेल अब शुरू होने वाला है और जो होगा आपको यकीन नहीं होगा, और जो होगा यह आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक सच्चाई है, 100% होकर ही रहेगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपकी जिंदगी में कहीं ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि आपका क्या दिन था अब और क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत गुस्सा है पर आप नहीं, अब आपका भाग्य खुल गया आपकी तरह नक्षत्र। दोस्तों आप किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहे कि आप राजा से रंग बनने वाले हैं। हर फील्ड में आपको सफलता मिलेगा, चाहे पैसा, गाड़ी, बंगला, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका मेहनत का सब फल मिलने वाला है। आपने बहुत कठिनाइयाँ साली, जी हाँ दोस्तों, अपने दूसरों के लिए अब तक दिया है, अब अपने लिए जीना सीख लो, क्योंकि आपके नसीब में खुशियाँ ही खुशियाँ दस्तक देने वाली है। और इसी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आप एक रहना क्षेत्र में बहुत बड़ा फिर बादल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपका यह जो ग्रहण नक्षत्र है, यह कई सालों बाद अपने जगह पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ का है कि जैसे भूला हुआ घर आता है, वैसे ही यह नहीं आने खुशियाँ लेकर आया है आपके लिए। आपकी लाइफ में से खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो जो आपने सपना देखा वह सारे सपने या हकीकत बदलने वाले हैं। हर चीज से आप संपर्क में होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हर फील्ड में। दोस्तों चाहे वह आपका प्रेमी ही क्यों ना हो, जो नाराज होकर बैठा है, आपसे बहुत दूर चला गया है, या यूँ कहे आप में गलतफहमी भी हो गया, वह भी चलकर आपके पास आएगा। दोस्तों बस आप इंतजार करो। दोस्तों अपने कहावत तो सुना होगा, सफर का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों आपको सब मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर जो बड़ी घटना होने वाली है, सुनकर उसे आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, समय रहते हो जाए सावधान, अन्यथा अगले 48 घंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंग की ओर जा सकता है। और दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे आप हमें कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई, सारी की सारी सच्चाई बताने वाले हैं, जिनसे अभी तक आप अनजान हैं। किस प्रकार से लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको हमेशा दूसरों की गलती की सजा दिलाने के चक्कर में रहते हैं। एक शब्द में कहे तो आपके माथे पर हमेशा दूसरों का इल्जाम थोपने का प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे विषय निवेदन करते हैं विनम्र में होकर कि इस सच्चाई को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस सच्चाई को जानने में आप जरूर रुचि दिखाएं और हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, और जीवन की कीमती समय को निकालकर इस वीडियो को अंत तक एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों आप लोगों के जीवन में कई सारे लोग हैं जो कि आप लोगों की मुसीबतों में डालते हैं, कार्यक्षेत्र में परेशानी की बाधा उत्पन्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ साथ कह रहा हूँ। और यह बात मैं ऐसे ही दावे से नहीं कह रहा हूँ, गहरी शोध और अध्ययन के बाद यह बातें मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों इस विषय पर बात करते हैं, साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा
बनाए रखेंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं, जिसके साथ माँ दुर्गा होती है। मित्रों तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा। क्या वजह है इस बात की? क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर आपके किस्मत ही खराब चल रही है? हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस बात को आपको गहराई से समझने वाले इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि हम जो भी जानकारी आपके लिए लाते हैं, आप सभी के लिए जो भी जानकारी लाते हैं, बहुत ही छानबीन के बाद लाते हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ, और चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। बस इतना ही हम चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत परेशान है। बार बार आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और आपके बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमसे सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़ गए हैं। नए काम धंधे शुरू करें, उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं। नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों को भी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है। बेरोजगारी से बहुत परेशान है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है? क्यों इतनी परेशानी होने की रखा है? इसी प्रकार के कई सवाल इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं, और आप भी इसी तरह के सवाल से बहुत परेशान होंगे। इन सवालों के सही और सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थितियां हैं वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंग है, यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपके मन में एक सवाल पूछ रहा होगा, आपका मन की आखिर फिर कौन सी वजह है? जब ग्रह नहीं होते नहीं तो कौन से परेशानी का कारण है? क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं, और कुछ हमारा ईश्वर तय करता है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह
से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको जो है इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा बने रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जा रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है, फिर उसे पर भी यदि कोई अपना ही धोखा दे जाए तो भी कैसा लगता है, ज्यादा ही बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तभी तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई अपना ही धोखा दे तो वह सहन करने योग्य नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार रहता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं, सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रोध खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपको अपनों पर और आपके भाई बहनों पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, आपसे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल, घर जो है वह खुशियों से भरा रहना चाहिए। आपको आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह हमेशा जब भी आप सुबह उठे तो सुबह सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात को सोते समय आपको अपने सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी
रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए। इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग जो है वो आपसे कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी भी यह भी देखा गया है कि जब आपको आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वह वैसा अनुभव हो आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और आप इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आपके रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है। आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप अपने प्रेमियों पर, अपने ही लोगों पर क्रोध करने लगते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं, दूसरों पर और दूसरों पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आपको किसी की तकलीफ, दुख मिलती है, दुख देखते हैं, तो आप तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना ही हो या अपना कोई पराया हो। सबकी मदद करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कभी कभी तो आपकी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है, तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति
कि और भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं। रुपए पैसा तो आपको वापस भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। देख कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल, घर जो है वह खुशियों से भरा रहना चाहिए। आपको आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो यकीन मानिए, यकीन जानिए आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह हमेशा जब भी आप सुबह उठे तो सुबह सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात को सोते समय आपको अपने सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए। इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग जो है वो आपसे कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है, लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज्यादा शामिल होते
हैं आपके अपने ही आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी भी यह भी देखा गया है कि जब आपको आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वह वैसा अनुभव हो आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और आप इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि नए स्रोत बन सकते हैं और पिछले निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बजट बनाकर चले और फिजूल खर्ची से बचे। परे निवेश करने से पहले कि किसी वित्तीय विशेष की सलाह अवश्य लें। यदि आप किसी यंत्र के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है। परिवार में भी आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपकी राशि के जातकों के लिए आज का दिन रोमांच से भरा रहेगा। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो आज का दिन अपने पार्टनर के साथ बिताने के लिए उत्तम है। एक दूसरे के साथ समय बिताने और भावनाओं को व्यक्त करने से रिश्ते में मजबूती आएगी। अविवाहित लोगों के लिए आज कोई विशेष व्यक्ति उनके जीवन में आ सकता है। आपके रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने लिए खुलकर बातचीत करें। परिवार और दोस्तों के साथ भी संबंध मजबूत होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो खुशी का कारण बनेगी। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि अपने खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। नियमित व्यायाम और संतुलित आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग का सहारा ले, इससे तनाव कम होगा और आप अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से लें और नियमित चेकअप कराएं। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करें। यात्रा के लिए आज का दिन अनुकूल है। किसी कामकाज यात्रा पर जा सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित हो। परिवार के साथ छुट्टी पर जाने का भी योजना बना सकते। यात्रा के दौरान सावधानी बरते और सभी जरूरी दस्तावेज साथ। विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आवेदन करने के लिए शुभ है। यात्रा के दौरान नई जगहों को देखने और नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। यह अनुभव में प्रेरणा और ऊर्जा देगा। छात्रों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन सफलता का संकेत दे रहा है। मन लगाकर पढ़ाई करें और सफलता के प्रति आश्वस्त रहें। यदि आप किसी नई भाषा या कौशल को सीखने की सोच रहे हैं तो आज से शुरुआत करना बेहतर रहेगा। आपके सीखने की क्षमता आज अधिक होगी और आप जल्दी ही नए विषयों को समझने में सक्षम होंगे। शिक्षकों और मेंटर्स का मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनकी सलाह का पालन करें। सामाजिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने मौका मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको खुश रखेगा। समाज सेवा के काम में भी रुचि दिखा सकते हैं जिससे आपकी छवि समाज में और भी मजबूत होगी। आज का दिन आपकी राशि के जातकों के लिए करियर के मामले में उत्साहजनक रहेगा। आपके पेशेवर जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपको महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल किया जा सकता है। व्यवसाय जातकों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। नए व्यापारिक अनुबंध हो सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके निवेश से अच्छे लाभ की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भी आज लाभ हो सकता है। यदि आप किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे तो आज का दिन अनुकूल है। यह पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक खर्चों से बच। स्वास्थ्य के मामले में आपकी राशि के जातकों को आज थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अत्यधिक काम के बोझ से तनाव हो सकता है, इसलिए आराम करने के लिए समय निकालें। नियमित व्यायाम और योग आपकी सेहत के लिए लाभदायक। पानी अधिक पिए और संतुलित आहार लें। किसी पुराने रोग से पीड़ित है तो आज उसका इलाज कराने का सही समय है। प्रेम जीवन में आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपके साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकता, लेकिन समझदारी से काम ले तो सभी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अविवाहित जातकों को आज प्रेम प्रस्ताव मिल सकता। परिवार के साथ समय बिताने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ संवाद बनाए रखें। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आपके अध्ययन में कुछ रुकावटें आ सकती, लेकिन रखें और मेहनत कर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। कोई नई भाषा या कौशल सीखने के लिए आज का दिन उत्तम है। आज यात्रा करने के लिए दिन अनुकूल है। यदि आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का भी योग बन रहा है। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें और सतर्क रहे। सुबह सूर्य को अर्घ दें और सूर्याय नम मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा पाठ करें। लाल रंग के वस्त्र पहने और लाल चंदन का तिलक लगा। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें। आपकी राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। करियर और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रेम और संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। है यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उस उपाय के बारे में लोगों को बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई जो है, अपनी पत्नी तक को छुपा के बारे में कभी नहीं बताने चाहिए। ये चीज ठीक है तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जो जगत और मंत्र उपाय फल है तब आइए जब करें दुर्लभ, यानी कि आप जितना ज्यादा छुपाएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम भी प्राप्त होगा। इसलिए आपको छुपानी होगी। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा है कि वह मन या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वह आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो दोस्तों साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं। आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उसे पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएं। यदि आप बता देते हैं तो उसे पूजा का और उस मंत्र का पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिससे आपने पता किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई और बातें भी हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय बहुत कम है। इस वजह से सारी बातों को यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह है कि जब भी आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, यह केवल आप इतना ही कह दें कि मेरे पास बहुत पैसा है। जब मुझे
बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का जो बंधन हो रहा है, हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा तराने लगती है, या यूं कहूं कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस किया होगा दोस्तों। जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बातें करनी शुरू की, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा होता है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है। वह आपसे जलते हुए जलते हैं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो तो उसके मन में जो भाव निकलेंगे, उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम आमदनी के बारे में बिल्कुल भी चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप सब चीज दिखने लगेंगे, आपको दिखाने या चाह करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते चले, जब भी आप किसी देवी के स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आपने भी ऐसा किया है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे में दोस्तों, जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आए तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसलिए तो जिस स्थान पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थल पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तब भी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर दिव्य शक्तियां नहीं है, उनके अक्सर नहीं होते प्रभाव जो है वह नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए हैं। आप जिन जिन लोगों को बात बताकर आ रहे हैं, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों कोडोट भी आपके पुण्य का फल जो है वो बंट जाएगा। तो समझिए कि आपको अपना फल कितने लोगों कोडोट पहले ही बांट दिया है, तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप किस दिन व्रत रखते हैं, वगैरह वगैरह। अपने आप लोगों को यदि पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अपनी
तरफ से अगर आप ऐसी बातों को किसी के साथ बता रहे हो तो दोस्तों आपको ये नहीं करनी है, ठीक है? तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद ही फायदेमंद रही होगी। आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य लेकर आया होगा। यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी और यह जानकारी आपको पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी पूरी भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखिए। मां भवानी, मां अम्बे आपके जीवन की तमाम दुख तकलीफों को दूर करेंगी, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीजें, ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा हम देते रहते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए, कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।